11 जुलाई 2024, सुबह 8 बजे, जगह भारतीय विद्यापीठ कॉलेज, दिल्ली। तो हवा तो धीमी चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर का तूफान तेज था। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे, पर मैं कॉलेज के गेट पर 1 घंटे पहले ही पहुंच चुका था। आधा घंटा रुकने के बाद गार्ड ने मेरे को अंदर जाने की परमिशन दी। अंदर पहुंचा तो क्लासरूम के बाहर लगे बोर्ड पर जब नज़र गई तो देखा कि डिजिटल प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्टेड नाम निंजा और प्राइम दोनों को मिलाकर भी उससे ज़्यादा थे। यहीं से एक अजीब सा डर चालू हुआ। फिर 9 बजे से 5 बजे तक का इंतज़ार की इंतहा। घंटे बीतते गए, क्लासरूम की घड़ी की सुइयां भी अब मेरा मजाक उड़ा रही थी। डिजिटल का इंतज़ार इतना लंबा था कि ऐसा लगा इंटरव्यू देने नहीं बल्कि किसी कोर्ट रूम में बैठा हूँ और इंटरव्यू कहीं जज साहब बन के अगली तारीख ना दे दे। फाइनली मेरा नंबर आया। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि इंटरव्यू रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी अब स्लो मोशन में आ रही थी। टेक्निकल राउंड, एक अग्नि परीक्षा। इंटरव्यूअर ने मेरी तरफ देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी और मेरा रिज्यूमे उठाकर बोला, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली उसको अपना इंट्रो दिया, जो मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो 4 पिलर ऑफ ऊप्स? मी, यस। ये एक रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन था, तो मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली विद रियल लाइफ सिनारियो के साथ उसे बता दिया। सेकंड क्वेश्चन, उसने पेपर उठाया, मैं समझ गया, अब होगा मौत का खेल। उसने एक स्टार पैटर्न बनाया और बोला, राइट अ कोड फॉर दिस। मी, अंदर से, बच गया, इट जस्ट अ स्टार पैटर्न। मुझे लगा कहीं क्विक शॉट की एल्गो ही लिखने को ना बोल दे। इसी वजह से मैंने डीएसए नहीं डाला था रिज्यूमे में। अंदर से रिलीफ, मैंने फटाफट लिख दिया, दिखाया उसको। पर फिर एक ट्विस्ट। वो बोला, डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? उसके इतना बोलते ही जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने तुरंत कोड देखा, एक सिंटैक्स एरर मिली और उसको वापस दिखाया। वो बोला, ओके इट इज़ करेक्ट नाउ। लेकिन अंदर से डिसअपॉइंटेड था। यार ये तो एक स्टार पैटर्न था, इसमें भी गलती कर दी। अब तो डिजिटल प्रोफाइल गई हाथ से। थर्ड क्वेश्चन, डू यू नो एनी एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक आईओटी और एमएल? मी, साइलेंट। ये एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट वेब पर बनाया था, तो मुझे एमएल और आईओटी का कोई आइडिया नहीं था। मेरी खामोशी देखकर उसे लगा कि मैं पहली बार इन टेक्नोलॉजी के नाम सुन रहा हूँ। मी, यस। मैंने इनकी फुल फॉर्म और टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जो भी उस टाइम दिमाग में आई और थोड़ा बहुत इनके यूज़ केसेस बता दिए, पर वो सेटिस्फाइड नहीं लगा। उसने कहा, इट्स ओके, बट डू यू हैव एनी प्रोजेक्ट इन दिस टेक्नोलॉजी? मी, अगेन साइलेंट। सडनली मुझे याद आया, मेरा वो यूजलेस आईपीएल डेटा एनालिसिस वाला प्रोजेक्ट जो मैंने कॉलेज की इन हाउस ट्रेनिंग में बनाया था, मैंने उसको वहीं बता दिया। वो बोला, ये तो बहुत बेसिक है। फिर उसने मेरे वेब वाले प्रोजेक्ट का वर्कफ्लो पूछा। मैंने उसे बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। एंड में उसने पूछा, इफ़ आई ऑफर यू निंजा, विल यू एक्सेप्ट इट? अब यहाँ मैं फंस गया। यस बोलूँ तो डिजिटल गया, नो बोलूँ तो निंजा भी ना मिले। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, यस, क्योंकि यही सेफ ऑप्शन लगा उस टाइम। एमआर राउंड, एक हॉरर फिल्म। एमआर ने मेरा रिज्यूमे उठाया, मुझे घूरा और बोला, 8.5 सीजीपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा। उसके इतना बोलते ही मैं समझ गया, ये राउंड मेरे लिए आसान नहीं रहने वाला। उसने पूछा, डायोड क्या होता है? 4 साल की ईसी, लेकिन टेक प्लेसमेंट की तैयारी में मैं इतना खो गया था कि ईसी मेरे दिमाग से धुंधली हो चुकी थी। मैंने हिम्मत करके कहा, सर मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है। पर उसकी नज़रों में मुझे दिख चुका था, ये जवाब उसे मंजूर नहीं। उसने कहा, ईसी पढ़कर आए हो और एक टॉपिक नहीं पता तुम्हें ईसी का? मैं पूरी तरह ब्लैंक, इतना ब्लैंक कि सब्जेक्ट के नाम भी भूल चुका था। मैंने कहा, डिजिटल एनालॉग। वो मुस्कुराया, एक ठंडी पर खतरनाक मुस्कान। फिर बोला, एम्पलीफायर बताओ। मैंने कहा, सर आई डोंट नो। ये कहकर मानो जैसे मैंने उसे और ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट कर दिया। कमरा और ठंडा लगने लगा, पर फिर आई उम्मीद की आखिरी किरण। अचानक उसने पूछा, गेट्स पता है? मी, इस बार मैं मुस्कुराया और बोला, यस, बिकॉज लॉजिक गेट्स कंप्यूटर साइंस में भी थे, तो मुझे पता था। मैंने उसे बड़ी कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर दिया और इनकी ट्रूथ टेबल भी लिख दी, पर वो अब भी मुझसे सेटिस्फाइड नहीं था। फिर उसने कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चालू किया। हु इज़ फाउंडर, चेयरमैन एंड एस्टेब्लिश्ड ईयर?
ये सब मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली बता दिया क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करके आया था। मुझे लगा इस राउंड में मुझसे सिचुएशनल टाइप और कंपनी के अराउंड ही क्वेश्चन होंगे। ईसी से रिलेटेड तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बस लास्ट में गेट वाले क्वेश्चन ने और इन कंपनी के क्वेश्चन ने बचा लिया, वरना तो इस राउंड में मेरे लग गए थे। बट फिर भी मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन इसी राउंड पर बेस्ड है क्योंकि टेक्निकल मेरा अच्छा गया था। उसने मेरा रिज्यूमे एचआर को दिया और बोला नेक्स्ट। एचआर राउंड एक एंटी क्लाइमैक्स। एचआर के पास गया, उसने मेरी शक्ल देखी और पूछा वाई आर यू सो सैड। मैंने कहा मैम मेरा एमआर राउंड अच्छा नहीं गया। वो बोली रिजल्ट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड येट, सो बी पॉजिटिव। जैसे उसने ये बोला, मेरा कॉन्फिडेंस जैसे वापस आ गया हो। उसने मुझसे पूछा रीलोकेशन और शिफ्ट में काम करने में कोई प्रॉब्लम। मुझे रीलोकेशन में थी बट बोला नहीं क्योंकि लगा रिलोकेशन का बोलकर बचा कुचा चांस भी खराब कर लूँगा। फिर उसने मेरी हॉबीज़ पूछी, मैंने उससे थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में और अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया। फिर उसने पूछा डू यू अवेयर अबाउट 1 ईयर बॉन्ड पीरियड। यस। वो बोली ओके। लास्ट में वो बोली डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। मैंने पूछा रिजल्ट कब तक आ जाएगा। वो बोली इट विल टेक 2 to 3 वीक्स। मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आया 50-50 चांस लेकर बिकॉज ऑफ एमआर। बाकी टेक्निकल और एचआर मेरा सही गया था, पर अब हुआ असली सस्पेंस स्टार्ट। 1 वीक हुआ, चलो अगले वीक आ जाएगा। 2 वीक्स हो गए, यार अब तक नहीं आया। फिर 1 मंथ हो गया, मेरे कुछ कॉलेज के दोस्तों का आ गया था पर मेरा नहीं। देन 2 मंथ्स हो गए, उम्मीद खत्म और नौकरी पे प्रोफाइल बना ली, अप्लाई शुरू दूसरी कंपनी के लिए। तभी एक दिन रात को 10:30 बजे के आसपास मुझे एक मेल आया, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। मैंने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड किए और दोबारा टीसीएस की वेबसाइट देखना चालू कर दिया और लकीली मेरा 1 वीक में ऑफर लेटर आ गया। मैंने एक्सेप्ट किया और उस टाइम जो फीलिंग थी ना यार, वो बस क्या ही बताऊं। उसे वर्ड में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, तो चलो रहने देते हैं। ओके चलो बाय।